नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित गांधी इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में गुजरात से आए क्षेत्र के मजदूरों ने सेंटर में सही व्यवस्था न होने व खाना नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और बताया कि वे सभी लोग गुजरात से अपने खर्चे पर आए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि सभी प्रवासी मजदूरों को अपने घर लाने का खर्च सरकार देगी। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। दरअसल गुजरात के सोमनाथ जिले से अपने जिले में लौटे मजदूरों को मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल स्थित गांधी इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है। गुरुवार को मजदूरों ने सही व्यवस्था न मिलने पर वह भूखे होने का आरोप लगाया। सूचना पर भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता विकास शर्मा, अभिषेक बंसल, दीपक त्यागी आदि ने गांधी इंटर कॉलेज पर पहुंचकर बाहर से आए मजदूरों से मुलाकात की, जिस पर मजदूरों ने बताया कि उन्हें कल सुबह से खाना नहीं दिया गया है और वे सभी लोग अपने खर्चे पर गुजरात से यहां तक आए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि प्रवासी मजदूरों को अपने घर लाने का खर्च सरकार देगी। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। इस पर भारतीय किसान यूनियन ने अपने स्तर से खाना की व्यवस्था कराकर उन लोगों को खाना खिलाया और फोन द्वारा एसडीएम को अवगत कराया। मौके पर पहुंचे लेखपाल केशव शर्मा में कानून गो विक्रम ने पहुंचकर बताया कि खाना 11 बजे मिलेगा। मौके पर पहुंचकर विकास शर्मा, अभिषेक बंसल, सोनू त्यागी, दीपक करम सिंह प्रधान, केशव कलवा पूर्व प्रधान, सुमित आदि मौजूद रहे। और बस भी हम खुद अपनी करके लाए, 2 बस लाए हम, जिसका भाड़ा एक बस का 1,35,000 रुपये था और 28 जने इसमें हम बैठ के, एक में 28, एक में 31, 2 बस का भाड़ा हमारे से लिया 2,70,000 रुपये। तो क्या मामला है? मामला यह है कि न तो हमारी सरकार ने मदद करी उधर की उधर भी और ना हमारी मदद इधर करी, कुछ भी ना खाने की ना रहने की ढंग से कुछ भी। अब कहाँ लाए गए आपको? चरथावल। तो क्या मामला है यहाँ पे? मामला यह रात तो मैं मच्छर न खाए यहाँ, सारी रात जग कोई भी सोया नहीं 1 मिनट भी, और कल से भूखे बैठे यहाँ पे, ना किसी ने खाना दिया ना कुछ दिया। सुबह आई थी थोड़ी थोड़ी चाय, उसमें ना चीनी थी ना चाय की पत्ती थी, कुछ नहीं था, तो खाली चाय दी गई है? बस खाली चाय। जी हम कोड़ीनार तालुका कोड़ीनार जिला गिर सोमनाथ से आए हैं। हम चले थे यहाँ 4 तारीख में जी, और 4 तारीख में चल के हम यहाँ पे आए हैं 6 तारीख में शाम को। कहाँ पे आए? यहाँ चरथाल अपने क्षेत्र में थाने में, और हमें यहाँ ला के रख दिया। ना तो हमें कोई खाने की सुविधा ना कोई वैसी सुविधा। हमें शाम को 2 केले दिए गए, बाकी कुछ नहीं अब तक, ना कोई नहाने की ना कोई वैसी। मच्छरों में यहाँ पूरी रात कोई 1 मिनट नहीं सो पाया, यानी कि प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। और हमने 2 बस करके लाए थे 1,35,000 रुपये में, और उसमें एक में 25 आदमी आए हम, और सरकार ने ना तो वहाँ सुनी हमारी और ना यहाँ सुनी। प्रशासन हमारे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। और कल जैसा हम यहाँ आए, हमने खाने के लिए कहा तो अधिकारियों ने बोला है कि हमें ये पता नहीं था कि ये बारात पहुँच जाएगी। क्या मामला है आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं? ये हमारे भाई हैं, यहाँ करीब 60-70 थे। ये गुजरात में अपना कुछ व्यवसाय कर रहे थे, कुल्लू वल्लू जो भी कार्य करते होंगे, तो वहाँ से कल आए थे। और वहाँ से आने में भी इन्होंने बेचारों ने अपनी ही निजी बस किराए पे की, अपने ही खर्चे थे, वहाँ से आए। यहाँ आके ना शाम के टाइम जानवरों की तरह तो ठूस दिया गया। 9 बजे यहाँ पे इन्हें भेजा गया, और कल से आज तक पूरा दिन ये कल सफर में रहे। रात इनकी नहीं गुजर गई, अब आधा दिन होने को आ रहा। इन्हें अब तक एक घूंट किसी ने पानी तक नहीं पूछा, और अगर दावे करे जा तो दावे हो रहे कि हम बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं यहाँ। ये लोग भूखे तिसाए हैं, इनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार हो रहा है। खुंटे का बांध दिया पशु को, उसे भी टाइम पर घास पानी देते हैं, लेकिन इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को पता लगा, इन लोगों ने बताया, इनके परिवार के लोगों ने बताया, इनके लिए हम खाने की व्यवस्था करा के लाए। भाई चलो इन्हें खाना खिलवाओगे। यहाँ कोई है ही नहीं इनका पता लेने वाला, 2 होमगार्ड बैठे और कोई नहीं यहाँ है। अभी अधिकारियों को अवगत करा कि आप आ जाओ, इनकी व्यवस्था देखो यहाँ क्या है, और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। नहीं कार्रवाई होगी तो हम यहीं रहेंगे, हम जाने के हम यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, किस सेंटर में रखे गए हैं? ये गांधी इंटर कॉलेज है, यहाँ पे इसमें रखे गए हैं। कितने लोग? ये करीब 60 लोग आए थे रात में। ये जो गांव नज़दीक का गांव पड़ा है सिकंदरपुर, वहाँ के हैं। सुबह नाश्ते में हम ही लोग इन्हें आके यहाँ करीब 40 किलो खरबूजा खिलवा के, भाई कुछ तो खा लो आप। मगर चलो भाई ना कुछ कर लेंगे। यहाँ जो ऊपर राशन आ रहा है, ऊपर तो जो सुविधाएं सरकार दे रही, वो यहाँ लोग पहुँच ही नहीं रही। जो यहाँ नीचे के कर्मचारी में सब लपेट रहे एक डब्बा, उनकी तरफ से कोई मरो कोई जियो ना, कोई वो नहीं है। सरकार अपना कार्य ठीक करी, लेकिन ये कुछ नहीं करे जो नीचे कर्मचारी है। इन्होंने तो यहाँ बिल्कुल मामला खत्म कर दिया।
ऐसे लोग ऐसी चीज़ में भी ये लोग खाने पीने की बात कर रहे, ऐसी चीज़ में भी लपेटने की बात कर रहे। एक तरफ तो जहाँ पूरा देश उजड़ लग रहा, पूरा देश इतनी भयंकर महामारी की चपेट में है कि हर कोई अपना सहयोग दे रहा। सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी का है तो किसान और मजदूरों का तो है, और किसका सहयोग है? अधिकारी लोग और लाला लोग तो सब अपने उसमें पड़े हैं एसीओ में। हम लोग खेतों में काम कर रहे, अपनी सब्जियां उगा रहे, इनके लिए सब्जी की व्यवस्था कर रहे, दूध की व्यवस्था कर रहे, अनाज की व्यवस्था कर रहे, और उसके बावजूद हमारे साथ ऐसे व्यवहार, हमारे मजदूर भाइयों के साथ ऐसे व्यवहार, तो हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने का। उसके लिए जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई कराएंगे हम 100%। हम यहाँ से अभी नहीं जाएंगे, ना खाना खिलवाओगे अब जा ऊपर, उन्हें बता सबको आ जाओ जी आप यहाँ के। जनपद शामली का रेलवे विभाग भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया है, जिसके चलते कांस्टेबल में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद कांस्टेबल के परिवार सहित अब तक कुल 21 लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है, जिसमें 13 कांस्टेबल और 8 लोग कोरोना मरीज के परिवार के सदस्य हैं। वहीं जिस कांस्टेबल में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है वह 2 मई को शामली RPF थाने में ड्यूटी खत्म कर चेन्नई में ड्यूटी करने गया था। वहीं पर कांस्टेबल में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद शामली रेलवे स्टेशन पर बने RPF थाने में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 13 कांस्टेबलों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। एक RPF के कांस्टेबल जो जिला शामली में छुट्टी पर आए हुए थे पिछले कुछ दिनों से, वो चेन्नई ज्वाइनिंग पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू करा दी गई है। उनके परिवार के लोग और RPF से रिलेटेड सभी उनकी जो टीम यहाँ पे तैनात थी उन सबको क्वारंटीन कर लिया गया है और सैंपल्स लेने की कार्रवाई की जा रही है। जनपद शामली के कैराना के मोहल्ला सुंदर नगर कॉलोनी में बुधवार की देर रात्रि तेज तूफान आने से गरीब मजदूर के आशियाने की दीवार गिर जाने से कमरे में सो रहे बच्चे बाल बाल बच गए। बुधवार की देर रात्रि कैराना के मोहल्ला सुंदर नगर निवासी आस मोहम्मद पुत्र इब्राहिम के मकान की दीवार तेज तूफान में गिर गई, जिसमें कमरे में सो रहे बच्चे बाल बाल बच गए। वहीं दीवार गिरने से गरीब मजदूर का हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। जहाँ एक तरफ कोरोना जैसी महामारी के चलते गरीब मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण करने में लाचार है, तो वहीं गरीब मजदूर पर कुदरत का कहर गिरा है। ये कैसे गिरी आपकी दीवार? आंधी तूफान में गिरी, बच्चा मेरा बच गया। रात मेरा बच्चा ईंट गिर जाते मेरा बच्चा को ऊपर, उधर भी दीवार गिरी, इधर भी दीवार गिर गई। छोटा छोटा बच्चा है मेरा। इसके बारे में बताया किसी को? किसी को नहीं बताई, कोई सुनवा नहीं ले रहा। गरीब को कौन सुनवा लेगा? क्या काम करो तुम? मजदूर काम करा। तुम्हारे पति कहाँ हैं? आस मोहम्मद। जनपद ललितपुर के थाना बानपुर और कचनौदा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और महत्वपूर्ण उपलब्धि, जहां पुलिस ने रंगे हाथ 2 चोरों को 2 पहिया वाहन चोरी करते पकड़ लिया। पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन करने के लिए बार बार अपील कर रही है, तो वहीं कुछ शातिर चोर अपनी बेबुनियाद मंसूबों को कामयाब करने में लगे हैं। पुलिस अधीक्षक MM बेग के निर्देशन में क्षेत्र में अपराधों पर नकेल कसकर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि कचनौदा पुलिस को हासिल हुई, जिसमें कचनौदा चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार ने बड़े पैमाने पर की गई 2 पहिया वाहनों की चोरी पकड़ी है, जिसमें 2 चोरों समेत 9 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की हैं। उत्तराखंड के देहरादून में जहां एक और पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं कई धार्मिक संस्थाएं ऐसी भी हैं जो जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे आ रही हैं। ऐसा ही नजारा देहरादून के प्रेम नगर के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा देखने को मिला। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा 26 मार्च 2020 से लगातार जरूरतमंदों को सेवा पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक पुलिस प्रशासन की मदद से लगभग 8 से 10 हजार पैकेट खाने की जरूरतमंदों को उपलब्ध कराने का कार्य कर चुका है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही कई ऐसे परिवार जिनको कच्चा राशन उपलब्ध कराने में भी गुरुद्वारा प्रबंधक आगे आए हैं। लगभग 800 परिवारों में राशन पहुंचाने का कार्य भी कमेटी द्वारा किया जा चुका है। वह आगे भी सेवा का कार्य निरंतर जारी है। इसमें शुरुआती 15-16 दिनों में लंगर बना कर लोगों के घरों तक पहुंचाया गया था पुलिस प्रशासन की मदद से। उसके बाद लगभग फिर दोबारा पिछले 15-16 दिन से यहाँ पर सूखे राशन लोगों के घरों घर तक पहुँचाए जा रहे हैं। लगभग जो हमारी कोशिश रहती है गुरुद्वारे में पहुँचा है उस तक राशन हम दे देते हैं।
और सेवाएं जो है वॉलंटियर लोग करते हैं यहाँ पर आके अपने आप। कोई दाल दे जाता है, कोई चावल, कोई आटा, कोई राशन, बाकी गुरुद्वारा कमेटी करती है और उन परिवारों तक राशन पहुँचाया जाता है। कोशिश वो मेन रहती है, जो परिवार किसी को कहते नहीं है, मिडिल क्लास फैमिलियाँ जो हैं उन तक राशन पहुँचाने की पहली कोशिश रहती है। और जब तक साथ यहाँ पर लोगों का रहेगा तो ये सेवाएँ ऐसी चलती रहेंगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेजी से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं, जहां पर 119 में से 87 कोरोना पॉजिटिव हैं। जहां पिछले एक माह से लगातार कोरोना के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके चलते प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई थी। एक माह में कोरोना की संख्या लगभग 191 तक पहुंच गई थी। वहीं पिछले 2 दिनों की बात करें तो सहारनपुर में कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, जिसमें सभी को डिस्चार्ज किया गया है। जहाँ कोरोना के पॉजिटिव की संख्या 191 थी और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब घटकर 89 रह गई है। ग्लोबल मेडिकल कॉलेज से 26 लोगों को और फतेहपुर से 4 कोरोना मरीजों को घर भेजा जाएगा। अब संक्रमित मरीजों की संख्या 119 से घटकर 87 रह गई है। सुबह हमने 30 केसेस डिस्चार्ज किए थे, अभी हम 3 केसेस और डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस तरीके से हमने टोटल अब तक 104 केसेस डिस्चार्ज कर दिए हैं और 1 केस हमारा कोरोना पॉजिटिव बढ़ा है। इस तरीके से हमारे टोटल सहारनपुर के जो केसेस हैं वो 191 हैं और एक्टिव केसेस जो हैं हमारे इस समय सहारनपुर के अंदर 87 हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक के गांव कैलनपुर और शकरपुर के 9 लोग लॉकडाउन के चलते रोजगार बंद होने की वजह से छत्तीसगढ़ से भूख और तंगी से बेहाल होकर साइकिल से ही अपने घर वापस जाने के लिए निकल गए। तकरीबन 1310 किलोमीटर के इस सफर में निकले इन बेबस मजदूरों को प्रशासन से कोई सहयोग न मिलने के कारण साइकिल से ही मजदूरों का यह काफिला 15 दिन पहले छत्तीसगढ़ से पुरकाजी के लिए रवाना हुआ था और रास्ते में सीमा पर तैनात सर्विलांस की नजर इन पर पड़ी। उन्होंने इन्हें रोककर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया और इन्हें भोजन कराने के बाद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के लिए रवाना कर दिया। मजदूर अमरपाल ने बताया कि वह थाना पुरकाजी के कैलनपुर और शकरपुर गांव का निवासी है। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही ट्रक, बस और ट्रेनें भी बंद हो गई थी, जिससे वे छत्तीसगढ़ में ही फंस गए थे। उन्होंने बताया कि कोल्हू बंद होने के बाद कुछ दिनों तक यह लोग वहीं पर पड़े रहे और जब तक उनके पास जमा पूंजी थी किसी तरह इस डेरा में जमे रहे, लेकिन उनकी मुसीबत जमा पूंजी खत्म होने के बाद शुरू हुई। कुछ दिन तक तो एक स्थानीय व्यवसायी उन्हें उधार में राशन देता रहा, लेकिन जब बिल बढ़ने लगा तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इससे उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। कोई रास्ता ना देखकर उन्होंने अपने गांव वापस लौटने का निर्णय लिया। परिवहन साधन बंद होने की वजह से उनके सामने पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इतने लंबे सफर में वे कब अपने घर पहुंचेंगे इसका ठिकाना नहीं था। इसलिए वह साइकिल से शनिवार की सुबह छत्तीसगढ़ से पुरकाजी के लिए रवाना हुए थे और बृहस्पतिवार की सुबह पुरकाजी पहुंचे थे और अपने ग्राम प्रधान को जानकारी दी। जानकारी मिलने पर ग्राम प्रधान ओमवीर सिंह ने इन सभी मजदूरों को भोजन कराकर सभी मजदूरों का पुरकाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल कराया और क्वारंटीन सेंटर में संरक्षित कर दिया। साहब आज 15 दिन हो गए चलते जी। हमारे गांव के बुच्चा बस्ती के 3 आए हैं जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? ये छत्तीसगढ़ से। किस चीज़ से आए हैं? कहाँ से? साइकिल से आए जी। तीनों लोग साइकिल से चल के आए हैं? साइकिल। अच्छा, यहाँ मेडिकल के लिए लाए थे आप हॉस्पिटल में? मेडिकल कराया। ठीक है। जनपद शामली की नगर पंचायत जलालाबाद में कोरोना वायरस महामारी जो पूरे विश्व में तेजी से अपने पैर पसार रही है और भारत में भी प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए आज सीएमओ संजय भटनागर के निर्देशन पर कस्बे में 4 सुपरवाइजर बनाकर, जिसमें आईओ कुसुम मलिक, एलएचवी कुमारी कमलेश व बीसीपीएम रितु व साजिब खान के नेतृत्व में कस्बे में 42 टीमें बनाकर प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक मोहल्ले की गली में घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रत्येक परिवार का सर्वे किया, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या व परिवार के मुखिया का नाम और परिवार के बाहर रह रहे सदस्यों व बाहर से आए सदस्यों की खांसी जुकाम संबंधी कोई बीमारी आदि जानकारी लेकर उनका डाटा बनाया गया। इसमें कस्बा वासियों ने टीम का सहयोग करते हुए सभी ने अपनी सही जानकारी देकर सर्वे करने वाली टीम का सहयोग किया। ये भैया सीएमओ साहब के आदेश थे, उनके आदेश के उससे किया गया है जी। उसमें जानकारी ली गई है परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में कितने सदस्य हैं, कोई परिवार में बाहर से तो नहीं आया हुआ है, किसी को खांसी जुकाम नजला बुखार तो नहीं है, ये सब जानकारी ली गई है।
जनपद मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में लॉकडाउन पार्ट 3 के चलते ककरौली थाना पुलिस ने बाइक से पेट्रोलिंग की। जनपद मुजफ्फरनगर के ककरौली थाने में एसपी देहात नेपाल सिंह के दिशा निर्देशन में ककरौली पुलिस अपने कर्तव्य को भली भांति निभा रही है। पुलिस के अथक प्रयासों का परिणाम है कि क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। आज भरी दोपहर में एसपी देहात नेपाल सिंह, सीओ भोपा राम मोहन शर्मा व थाना प्रभारी विजय बहादुर सिंह ने अपने सहकर्मियों के साथ अपने क्षेत्र में गश्त किया। ककरौली थाना प्रभारी विजय बहादुर का कहना है कि क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुलिस सदैव जनता की सेवा में तत्पर है। तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद के ससुर का कोरोना संक्रमण की जांच का सैंपल गायब हो चुका है। इससे पहले सहारनपुर निवासी मौलाना साद के दामाद व उनके भाई की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में इस घटना को सहारनपुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं कि तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद के ससुर और इसके अलावा अन्य 6 सैंपल भी गायब हुए हैं। संबंधित मामले में सीएमओ सहारनपुर BS सोडी ने बताया कि कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आए हैं कि इस तरह से कई बार कोरोना संक्रमण की जांच के सैंपल मिस भी हो जाते हैं व उनकी रिपोर्ट गलत भी आ जाती है। तब इस तरह के मामलों में पुणे सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए जाते हैं। आज पुणे मौलाना साद के ससुर के साथ कुल 7 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए जा चुके हैं। मोहल्ला मुफ्ती के अंदर सलमान रहते हैं, वो मौलाना साद के ससुर हैं। उनका बताया सैंपल मिस हुआ है। क्या कारण रहा है इसके? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि सैंपल मिसिंग हो जाते हैं, कभी इनएडिक्वेट आ जाते हैं, कभी रिपीट सैंपल आ जाता है, कभी फॉल्स पॉजिटिव आता है। ऐसे 21 सैंपल में से 7 की मिसिंग सूची थी और उसी में से 14 नेगेटिव थे जो इनके हम लोगों ने सैंपल लिए थे। और ये 7 जो हैं इनके आज हमने दोबारा से सैंपल लेके आज हम फिर दोबारा से भेज रहे हैं और उससे हमें पता चल जाएगा। ये कभी कभी ऐसा होता है कि फॉल्स पॉजिटिव ऐसा होता है, 2 तरीके से टेस्ट करते हैं। एक में पॉजिटिव आ जाता है, दूसरा सैंपल मशीन नहीं दे पाती तो उसको फॉल्स पॉजिटिव वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं। ये एक रूटीन प्रोसेस होता है। आज हम लोगों ने इन्हीं के जिनके मिसिंग थे उनके हमने 7 सैंपल ले लिए हैं। अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आती तब हम उनके सैंपल भी नहीं ले सकते हैं, हम एवेटेड में रख देते हैं। ऐसा ये चलता है। सर अभी भी वो होम क्वारंटाइन है अभी वो लोग सभी? अब हमने इनको जो है इनके सैंपल लेके इनको, ये मैं इस समय ये नहीं बता सकता कि होम क्वारंटाइन है या ये हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है, लेकिन 7 लोगों के हमने इनके सैंपल लिए हैं, क्वारंटाइन में है। मतलब मुफ्ती मोहल्ले के अन्य कई लोग इनके नेगेटिव भी आई हैं रिपोर्ट? हाँ, 14 लोगों की इनकी नेगेटिव आई हैं, उनको हमने इनके घरों पे भेज दिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।